God is good all the time and all the time God is good. परमेश्वर हर समय भला है। हम आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में, और हमें आशा है कि आप स्वस्थ और आनंदित होंगे। इस कार्यक्रम में हम जीवन से संबंधित कुछ समस्याओं का बातचीत करेंगे, समस्याओं पर बातचीत करेंगे और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीषित करे। कुछ समस्याएं जो हमारे जीवन में आम हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो बच्चे हों, वयस्क हों या बुजुर्ग हों, हमारे जीवन में कुछ समस्याएं हैं जिसका हम सभी सामना करते हैं। और आज इस प्रोग्राम में हम एक ऐसी ही समस्या पर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, और जो समस्या हमने आज चुना है वो है भय। हम में से हर एक जन भय का अपने जीवन में सामना करता है, चाहे वो बच्चे हों, वयस्क हों या बुजुर्ग हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भय हमारे शरीर पर और हमारे दिमाग पर कितना दुष्प्रभाव डालता है? बहुत सारी बार हम ऐसी बातों के लिए भयभीत हो जाते हैं जो कभी हमारे जीवन में घटती ही नहीं है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीरों के ऊपर होता है। आज हम इसी विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। जब एक बच्चा, एक छोटा बच्चा जब भयभीत होता है, वो अंधकार से डरता है या किसी अनजाने व्यक्ति से बच्चे डर जाते हैं, जिन्हें वो नहीं जानते हैं, वो डरते हैं, तो उनका इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है? वो एकदम से दौड़कर अपने मम्मी या पापा के पास आते हैं। अब मेरे साथ सहमत होंगे इस बात से। एक छोटा बच्चा अंधकार से डरता है। एक जवान जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, पढ़ाई है, फ्यूचर है, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके कारण से एक जवान के जीवन में भय आता है। लेकिन जब एक जवान के जीवन में भय आता है, आज हम में से हर एक जन जाते हैं हाउ दे रेस्पॉन्ड, वो किस प्रकार से उस भय का सामना करते हैं। एक छोटे बच्चे के लिए हमने देखा, जब वो भयभीत होता है वो अपने माता और पिता के पास दौड़ कर जाता है, क्योंकि वो उनके लिए एक सेफ प्लेस है, वो इनके लिए एक सुरक्षित जगह है, उनके माता पिता। लेकिन जब एक व्यक्ति, एक बच्चा जवान हो जाता है तो वो अपने माता पिता के से बातचीत करने में शर्माता है। ये अधिकतर, ये आम बात कर रही हूँ मैं, आजकल के बच्चे अपने माता पिता से खुलकर बहुत कम होंगे जो इस प्रकार से बातचीत कर पाते हैं। तो जब भय उनके जीवन में आता है, वो उसका सामना कैसे करते हैं? या तो वो अपने फ्रेंड्स से बताते हैं, और अगर उनके फ्रेंड्स उनका साथ ना दें तो हम जानते हैं कि बच्चे, आजकल बच्चे जब भयभीत हो जाते हैं वो निराशा में चले जाते हैं, और निराशा में जाने के बाद बहुत सारी बार वो अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, हमें अपने जीवन में भयभीत नहीं होना है। आज चारों ओर हमारे चारों तरफ भय छाया हुआ है। जब हम समाचार सुनते हैं, समाचार हमें भयभीत करने वाले हैं। सुबह आप न्यूज़पेपर खोलेंगे, सबसे पहले जो खबर आप पढ़ेंगे वो एक नकारात्मक खबर होगी। ऐसा नहीं कि जो आपको उत्साहवर्धक कर दे, लेकिन जब आप पढ़ेंगे यहाँ चोरी हो गई, वहाँ बलात्कार हो गया, भय ही भय चारों ओर है। हर एक बातें हमको भय की बातों से भर रही है, और हमारा हृदय और हमारा मन पूरी तरह से भयभीत हो जाता है। और जब चारों ओर महामारी फैली हुई है हमारे जीवन में, हमारे हृदय में उस महामारी, उस बीमारी का डर समाया हुआ है। क्या आप जानते हैं कि भय हमारे शरीर पर, हमारे मन पर कितना दुष्प्रभाव डालता है? आज जब भय, जैसे ही हमारे ब्रेन को पता पड़ता है, हमारे दिमाग को पता पड़ता है कि कुछ भय हमारे जीवन में आया है, हमारे जो सेल्स हैं एकदम से हमारे ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, और हमारा ब्रेन एक्टिवेट होकर वो जो हार्मोन्स हैं जो उस भय को सप्रेस करे, ऐसे हार्मोन्स रिलीज कर देता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में न चाहते हुए भी वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारे शरीर के ऊपर वो दुष्प्रभाव डालते हैं। बहुत सारी बीमारियां आज भय के कारण से है। डिप्रेशन, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है जब आप भयभीत होते हैं।
आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण से आप हार्ट डिजीज या डायबिटीज को अपने जीवन में डेवलप कर लेते हैं, आपके शरीर में वो बढ़ने लगता है। हम में से कोई नहीं चाहता कि हम बीमार रहें, हम सब चाहते हैं हम स्वस्थ और आनंदित रहें। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम उस भय को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम उस पर जय प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको बाइबल के द्वारा उत्साहित करना चाहती हूँ। इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं कहा कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, लेकिन बाइबल कहती है, हमारा जीवित परमेश्वर कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। एक वचन मैं आपके लिए बाइबल से पढ़ना चाहूँगी, जहाँ पर यीशु मसीह इस संसार के लोगों से कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। कौन हमसे ऐसा कहेगा? हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अगर हमसे कहे मत डरो, वो एक सुपरफिशियल, एक ऐसी शांति होगी जो वो बोल के चले जाएंगे क्योंकि वो जानते हैं हम परेशानी में हैं। लेकिन जो शांति हमारे दिल को सुकून दे सकती है, वो केवल परमेश्वर दे सकता है। आज सुबह आप इस बात से आनंदित हो कि परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, जो आपकी समस्याओं को, आपके भय को, आपके परेशानियों को जानता है। अच्छा हो सकता है आप बीमारी से, इस महामारी से ग्रसित होंगे, आपका कोई प्रियजन अस्पताल में इस बीमारी से लड़ रहा होगा और आप उस कारण से भयभीत होंगे। हो सकता है आपका बच्चा हो सकता है आपके माता पिता हों। लेकिन मैं आज सुबह के समय, आज इस दिन के समय, मैं आपको एनकरेज, उत्साहित करना चाहती हूँ, डरे नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो परमेश्वर जो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह इस प्रकार से कहता, मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। किसी भी बात से ना डरें, परमेश्वर हमको बहुतायत का जीवन देने आया है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जानता है कि हम मनुष्य हैं, हम डर जाते हैं अपने परेशानियों में, लेकिन परमेश्वर अपनी शांति हमको देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उस शांति को अपने जीवन में लेने के लिए? हमने देखा, जब एक छोटा सा बच्चा अंधेरे से डरता है या किसी से डर जाता है, वो किसके पास दौड़ता है? अपने माता पिता के पास, क्योंकि वो उसके लिए एक सुरक्षित जगह है। आज जब हम डरते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता खुले हाथों से हमें गले लगाने के लिए तैयार है, अपनी शांति देने के लिए तैयार है। तो हम क्यों ना उसके पास जाएं? आज के दिन हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो आपको शांति देगा, सच्ची शांति देगा जो संसार हमको नहीं दे सकता। क्या आप तैयार हैं उस शांति को लेने के लिए? आप अपने हृदय को तैयार करें, अपने आप को उसके सम्मुख उंडेल दें। उस सच्चे और जीवित परमेश्वर के सम्मुख हम पुकार कर कहें, हे परमेश्वर, हे सच्चे परमेश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ। मेरी प्रार्थना को केवल तू सुन सकता है परमेश्वर। और आप जब उस जीवित परमेश्वर को पुकारेंगे, वो खुलकर, वो दौड़कर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए आएगा और आपको चंगा करेगा। आज लोगों के मन में भय है। अगर आप कोरोना का ट्रीटमेंट लेकर आए हैं, तो लोगों के मन में इसका भी भय है कि दवाइयों का दुष्प्रभाव हमारे हार्ट को, हमारी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बना देगा, स्टेरॉइड्स और भी बहुत सारी दवाइयाँ। लेकिन परमेश्वर कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। किसी भी बात से ना डरें। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। ना डरें कि मैं इस बीमारी के साइड इफेक्ट से मेरे शरीर खराब हो जाएगा। नहीं, अगर आपको मरना ही होता तो प्रभु आपको बचाता नहीं। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, बहुतायत का जीवन दिया है। और इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आनंदित हो, रिजॉइस, क्योंकि एक जीवित परमेश्वर है जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो आपके आंसुओं को देखता है।
और वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, आपके जीवन से भय दूर करेगा, आपके आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। आइए हम उस जीवित परमेश्वर को इस समय में पुकारें और हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसे पुकारें, अपने मन को खोलकर हम उसे पुकारें, उससे कहें, परमेश्वर पिता, मैं तेरे चरणों में आता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में आता हूँ पिता, और तेरे को सारी आराधना और स्तुति देता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू जीवित परमेश्वर है प्यार पिता, और आज इस समय में मैं तेरे चरणों में आता हूँ पिता। मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, चारों ओर भय है, बीमारी है, दुख है, निराशा है, जॉब ना मिलने की निराशा, बीमार होने की निराशा, अपनों को खो देने की निराशा। लेकिन पिता, इस समय मैं आपके चरणों में आता हूँ, मैं अपनी सारी चिंताओं को आपके ऊपर डालता हूँ पिता, क्योंकि आप एकमात्र जीवित परमेश्वर हैं। परमेश्वर जो शांति का सोता है, वो आपके जीवन को अपनी शांति से भर देगा। वो आपके जीवन को अपनी शांति से इस समय भरने के लिए जा रहा है। उसके सम्मुख अपने आंसू को बहाएं। हम अपने दोस्तों, अपने परिवारों, डॉक्टर्स के सामने अपने आंसू न बहाएं। हम उस जीवित परमेश्वर के सम्मुख अपने आंसुओं को बहाएं, जो हमारी सुनकर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें दे सकता है। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम आपके चरणों में आते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका प्रेम हमारे जीवन के लिए अथाह है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु जी, अपनी परेशानियों को, अपनी बीमारियों के कारण प्यारे प्रभु जी, जो भी भय प्यारे पिता परमेश्वर मेरे प्रिय भाई और बहन के जीवन में प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी शांति जो समझ से परे है उनके हृदय में वास करने पाए प्यारे प्रभु जी। आप इनके प्रियजनों को चंगा करिए प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप चंगा करने वाले जीवित और सामर्थी परमेश्वर हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। प्यार प्रभु जी, अगर कोई अशांत है प्यार प्रभु जी, अगर किसी के जीवन में कुछ दुख है प्यार प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं आपकी शांति उनके घर में, उनके हृदय में प्रवेश करे प्यार प्रभु जी। उनसे बातचीत करिए प्यार पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हर एक जन से जो हमसे जुड़ा हुआ है बातचीत करने पाए प्यार प्रभु जी। आपका सामर्थी अभिषेक प्यार प्रभु जी, आपका सामर्थ्य उपस्थिति प्यार प्रभु जी उनके घरों में, उनके जीवन में वो महसूस करने पाए प्यार प्रभु जी। आप हमारे भय को दूर करने वाले सामर्थ्य परमेश्वर है प्यार प्रभु जी। और प्यार पिता परमेश्वर, जैसा आपने कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हम विश्वास करते हैं प्यार पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं, आप हर एक जन के साथ हैं जो इस समय हमारे से जुड़े हुए हैं प्यार प्रभु जी। हर एक को आप आशीषित करिए प्यार प्रभु जी, हर एक की चिंताओं से उनको मुक्त करिए प्यार प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति हर एक के घर में बनी रहने पाए। आपका आनंद, आपकी शांति हर एक के जीवन में बनी रहने पाए। हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं, क्योंकि केवल आप हमारी आराधना और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। आपको आदर मिले, यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।